अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर सीरीज ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। हमने पिछले लेक्चर में सेक्शन 1.2 की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। आज हम अपनी आउटलाइन के मुताबिक नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कुछ मेन डेफिनेशंस देखते हैं। चलिए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। आज सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11 हमारे पास क्या है, इफ एक्स डी इज एनी मीट्रिक स्पेस शो दैट अनदर मीट्रिक स्पेस ऑन एक्स इज डिफाइंड बाय डी के ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस। हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस इक्वल्स टू डी एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई एंड एक्स इज बाउंडेड। अब हम यहाँ पे पहले बाउंडेड की डेफिनेशन देखेंगे, इंड्यूस्ड मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन को देखेंगे, फिर इसको प्रूव करेंगे कि ये मैट्रिक्स स्पेस है। चलिए पहले हम अपनी मेन डेफिनेशंस को देखते हैं, फिर इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास इंड्यूस्ड मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन आज सब स्पेस वाई डी ऑफ एक्स डी। हमारे पास एक्स डी एक मैट्रिक्स स्पेस है, उसकी सब स्पेस है हमारे पास वाई डी इज ऑब्टेन्ड। ये हमारे पास कैसे हासिल हुई है, इफ यू टेक अ सबसेट वाई सबसेट ऑफ एक्स। हमारे पास एक्स एक मैट्रिक्स स्पेस थी, हमने उसका सबसेट लिया वाई, उस पर हमने मैट्रिक्स स्पेस को डिफाइन किया। अब ये वाली जो मैट्रिक्स स्पेस है हम इसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड मैट्रिक्स स्पेस। इंड्यूस्ड अभी हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने इसको इससे निकालना है। ये वाली मैट्रिक्स स्पेस है, ये वाली मैट्रिक को इंड्यूस्ड किया है, इसीलिए ये वाली मैट्रिक को अब क्या कहेंगे हम, इंड्यूस्ड मैट्रिक्स स्पेस, इसलिए हम इसको इंड्यूस्ड मैट्रिक्स स्पेस कहते हैं। इस पे इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि जब हम पहले डिस्टेंस को डिफाइन करते थे, अब हमारे पास अगर एक्स में डिस्टेंस होगा, हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, एक्स क्रॉस एक्स। हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं ना कि एक्स क्रॉस एक्स अप्रोचेस टू आर, इसी तरह हम डिस्टेंस को फाइंड करते थे ना, लेकिन हमारे पास उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि अगर हम इंड्यूस्ड स्पेस में डिस्टेंस डिफाइन करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, वाई क्रॉस वाई। दस द मीट्रिक ऑन वाई इज रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जो डिस्टेंस है वो उस डिस्टेंस इंड्यूस्ड डिस्टेंस है, उस पर हमने डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करना है कि वाई क्रॉस वाई। वाई हमने दैट लिया है, वाई उन दोनों के दरमियान, उनके पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस देख। जिस तरह हमारे पास सेट एक्स था, जब हमने इस पे डिस्टेंस डिफाइन किया, हम एक्स में से कोई पॉइंट ले लेते थे एक्स और वाई, इस तरह हम डिस्टेंस फाइंड करते थे। अब ये भी एक्स का पॉइंट है और जो ये वाई है ये भी वाई का पॉइंट है। अब यही इन्होंने रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि जो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है वो वाई क्रॉस वाई के दरमियान फाइंड करना है, मीन्स जो दोनों एलिमेंट होंगे वो वाई के एलिमेंट होंगे। ये इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। एक्स का कोई सबसेट लिया वाई, एक्स पे हमने कौन सी मैट्रिक को डिफाइन किया हुआ था, एक्स डी को। जो सबसेट था वाई, उस पे हमने कौन सी मैट्रिक को डिफाइन किया, वाई डी को। अब इससे ये वाली इंड्यूस्ड हुई है, इसीलिए मैट्रिक्स स्पेस है, इसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड मैट्रिक्स स्पेस। और इन्होंने इस पे ये वाली रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, इसीलिए जो डी बार है इसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड मैट्रिक, या फिर इसके कुछ और भी नाम है, रिलेटिव टोपोलॉजी। अगर हम इसको टोपोलॉजी के लिहाज से देखें, जो हमने प्रीवियस सेमेस्टर में टोपोलॉजी की बुक पढ़ी थी, अगर उसके लिहाज से देखें तो इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव टोपोलॉजी। अगर मैट्रिक स्पेस के लिहाज से देखें तो इसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड मैट्रिक स्पेस, और इसको सब स्पेस भी कहते हैं। और इनहेरिटेड टोपोलॉजी, इनहेरिटेड का मतलब है इनहेरिट करना, मीन्स कि इससे हमने ये वाली को लिया, इसने ये वाली को प्रोड्यूस कराया, इसीलिए हम अब एक्स डी ने इसको इंड्यूस कराया, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड मैट्रिक्स स्पेस। ये थी हमारे पास इंड्यूस्ड मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन। अब हम बाउंडेड की डेफिनेशन देखते हैं और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास बाउंडेड सेट की डेफिनेशन क्या है कि जो भी डिस्टेंस है डी इज बाउंडेड। हमारे पास जो डिस्टेंस है वो बाउंडेड कब होगा, इफ फॉर सम के ग्रेटर देन 0, डिस्टेंस जो है वो लेस देन, हमारे पास अगर कोई नंबर हो के, अगर वो जो डिस्टेंस है उससे लेस हो। और अगर उन्होंने कहा, हमने पहले देखा था ना बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड सेट, बाउंडेड सीक्वेंस, उसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस हो, उसमें एक ऐसी वैल्यू हो जिससे बाकी सारी वैल्यूज छोटी हों, तो हम उसको क्या कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस। फिर हमने सेट देखे थे, सेट में हमने वैल्यूज देखी थी, फिर हमने चेक किया था कि अगर कोई ऐसी वैल्यू है जिससे बाकी सारा सेट जो है वो लेस है, तो हमने उसको कहा था ये बाउंडेड सेट है। सेम एज इट इज हमारे पास डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस किसी वैल्यू से लेस होगा, अगर हमारे पास डिस्टेंस में जो भी वैल्यूज आई हैं अगर वो किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू से लेस होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, बाउंडेड डिस्टेंस। अभी उन्होंने जो भी डिस्टेंस लिया है अगर वो किसी स्पेशल वैल्यू से लेस होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, बाउंडेड डिस्टेंस। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स आर सेट ए इज सेड टू बी बाउंडेड। एक सेट को हम बाउंडेड कब कहते हैं, अगर जो हमने डायमीटर ऑफ एक्स लेस देन इन्फिनिटी,
मीन्स के जो डायमीटर हमने कल देखा था किसको कहते हैं, जो हमने डिस्टेंस फाइंड किया था सुप्रीमम, उसके सुप्रीमम को, उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब इस बात है कि कोई ना कोई ऐसी ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास, मीन्स वो हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4 5। अब इसका सुप्रीमम हमारे पास क्या है, अगर हम इसको इस लिहाज से देखें, ये वाली डेफिनेशन के लिहाज से देखें, तो हमारे पास ये है कि जो डायमीटर है वो लेस देन होना चाहिए इन्फिनिटी से, मीन्स कि हमारे पास कोई नंबर भी होना चाहिए और वो जो बाकी जो सारा सेट है वो उससे लेस भी होना चाहिए। अब यहाँ हमारे पास क्या है, डायमीटर है, डायमीटर हमारे पास 5, ये इन्फिनिटी से लेस है, ये जो डायमीटर आया है ये इन्फिनिटी से लेस है, लेकिन बाकी सारी वैल्यूज इससे क्या है, छोटी हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं कि जो ये सेट है ये बाउंडेड है। उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों के पास कोई सेट हो, अगर उसका जो डायमीटर है वो लेस देन इन्फिनिटी हो, मतलब कि उसकी कोई वैल्यू हो, इन्फिनिटी पॉइंट ना हो। अब ये हमारे पास कोई सेट था, इसका हमने डायमीटर देखा क्या था 5, ये है हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी, लेकिन ये हमारे पास सुप्रीमम है, बाकी सारी वैल्यूज इससे लेस है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बाउंडेड सेट। और जो डायमीटर है वो नॉन नेगेटिव होता है, फाइनाइट होता है, और फाइनाइट रियल नंबर होता है फॉर बाउंडेड मीट्रिक डी। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो भी हमने डायमीटर लेना है वो हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए और नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे डायमीटर क्या आया था 5, ये पॉजिटिव भी है, नॉन नेगेटिव भी है, इन्फिनिटी से लेस भी है, और बाकी सारा सेट जो है वो इससे छोटा भी है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बाउंडेड। बस यही मेन पॉइंट है कि जो भी डिस्टेंस है अगर वो किसी स्पेसिफिक वैल्यू से लेस होगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये बाउंडेड डिस्टेंस है। और इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस क्या थी, अगर हम किसी मीट्रिक से किसी कोई और मीट्रिक को हम इंड्यूस करवा देते हैं जो दूसरी मीट्रिक है, अगर वो एक्स सबसेट है वाई का, बट अब हमने एक्स से किसको इंड्यूस करवाया था, वाई को, तो हमारे पास जो वाई थी वो क्या थी, इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस, क्योंकि उसको एक्स से हमने इंड्यूस करवाया था, इसीलिए इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस थी। अब हमने इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस और बाउंडेड सेट की डेफिनेशन को देख लिया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, इफ एक्स डी इज एनी मीट्रिक स्पेस, अगर हमारे पास कोई भी मीट्रिक स्पेस है, कौन सी, एक्स डी, हमने शो करना है कि हमने एक और मीट्रिक स्पेस डिफाइन की है एक्स से। अभी जो भी हम एक्स से मीट्रिक स्पेस को डिफाइन करेंगे, वो जो जिस मीट्रिक को डिफाइन करेंगे वो वाली मीट्रिक को क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस। यही हमने डेफिनेशन देखी थी ना, उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है एक्स, उससे हमने एक और मीट्रिक स्पेस डिफाइन किया है, उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये देखिए अब डी के ऊपर बार है, मीन्स कि ये इंड्यूस्ड डिस्टेंस है, ये हमने एक्स डी से डिफाइन किया है। ठीक है, उन्होंने कहा है ये डिस्टेंस क्या है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई। ये हमारे पास इन्होंने इंड्यूस्ड डिस्टेंस दे दिया। अब इन्होंने कहा है कि एक्स जो है वो बाउंडेड भी है। अब हमने बाउंडेड की भी डेफिनेशन देख ली, इंड्यूस्ड डिस्टेंस का भी हमें पता है। उन्होंने कहा है कि जो अब आप लोगों को इंड्यूस्ड डिस्टेंस दिया हुआ है इसको प्रूव करें कि ये मीट्रिक है। अब हमने बस मीट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज को इस पे सेटिस्फाई करवा देना है। प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कहेंगे ये जो इंड्यूस्ड डिस्टेंस था हमारे पास वो क्या है, मीट्रिक। अब एक्स डी जो है वो मीट्रिक स्पेस है पहले से, इस पे मीट्रिक की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। इससे हमने एक डिस्टेंस को इंड्यूस्ड करवाया है। अब हमने इस पे चेक करना है कि क्या ये मीट्रिक स्पेस है या नहीं। चलिए हम मीट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवा के देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मीट्रिक स्पेस की, ये जो डिस्टेंस है यही पड़ी थी हमारे पास, जो डिस्टेंस है एक्स वाई के दरमियान वो जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यही हमने मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन देखी थी ना, कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, सिंस डी इज मीट्रिक, हमने जिस मीट्रिक इस वाली मीट्रिक स्पेस से ये वाली इंड्यूस करवाई है, अगर ये मीट्रिक है तो मीन्स ये भी मीट्रिक होगी। उन्होंने कहा है कि जो डिस्टेंस हमने लिया है सिंस डी इज मीट्रिक सो डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मीन्स कि हमने डिस्टेंस ये एक्स डी से ये वाले डिस्टेंस को इंड्यूस करवाया। अगर ये वाली मीट्रिक है तो ये वाला डिस्टेंस भी मीट्रिक होगा, ये ऑब्वियस है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कह दिया सिंस डी इज मीट्रिक हमारे पास जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। मीन्स के जो इंड्यूस डिस्टेंस हमने लिया है वो भी 0 से ग्रेटर है। हम इसको इस लिहाज से भी प्रूव कर सकते हैं इसके साथ कंपेयर करके, लेकिन हम अगर इसको सेपरेट प्रूव करना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमें पता है कि जो 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई है वो 0 से ग्रेटर है। अगर ये वाली टर्म 0 से ग्रेटर है तो ये वाली टर्म भी 0 से ग्रेटर होगी, क्योंकि हमने इसमें कुछ ऐड किया हुआ है। अगर ये वाली टर्म 0 से ग्रेटर है तो डिस्टेंस जो है वो भी 0 से ग्रेटर होगा। अब ये डी ऑफ एक्स वाई क्या थी, हमने एक्स पे मीट्रिक डिफाइन की थी ना, डी ऑफ एक्स वाई, हमें पता है ये 0 से ग्रेटर है क्योंकि
ये पहले उन्होंने प्रूव किया है। ये मीट्रिक है, हमने इससे ये वाली मीट्रिक को इंड्यूस करवाया था। अगर ये वाली 0 से ग्रेटर है मीन्स ये भी 0 से ग्रेटर होगी। इस तरह हमने अपने फर्स्ट एग्जाम को सेटिस्फाई करवा लिया है। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड एग्जाम। हमारे पास क्या है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, अगर डी ऑफ एक्स वाई है तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, डी ऑफ वाई एक्स के सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। अब हमारे पास इंड्यूस्ड डिस्टेंस कौन सा है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, यही हमारे पास डिस्टेंस था। अब हमने इसको इंटरचेंज कर देना। हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यूज होती तो हमने कहना था ये जो फंक्शन है वो चेंज हो गया। अब हमें पता है सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, अगर हम इनकी पोजीशन को चेंज करेंगे तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और इसलिए हम इसको इस लिहाज से भी प्रूव कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हमें पता है जो डिस्टेंस है वो मीट्रिक है, डिस्टेंस है उस पर भी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अगर हम देखें इसकी पोजीशन को चेंज कर दें, हम अगर यहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई की जगह क्या पुट कर दें, डी ऑफ वाई एक्स, तो क्या होगा, हमारे पास ये वाला डिस्टेंस ये था पहले। अब हमने एक्स वाई को इंटरचेंज कर दिया वाई एक्स के साथ। अब हमने वाई एक्स लिख लिया, हमें इसके फंक्शन पे कोई चेंजिंग नहीं आई है, कोई चेंजिंग नहीं आई है। इसे प्रूव हो गया कि जो इंड्यूस डिस्टेंस है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। डी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, डी ऑफ वाई एक्स के, क्योंकि सारी पॉजिटिव वैल्यू है। अगर इसकी हम पोजीशन को चेंज करेंगे तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए हम इसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। ये हमने मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा लिया है। अब हम इसका देखते हैं थर्ड एग्जाम हमारे पास क्या है कि जो डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल होगा। कब, इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू वाई। अगर डिस्टेंस 0 के इक्वल होगा कब, जब दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब हमने लेट कर लेना है कि जो हमारा डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, और हमने प्रूव करना है कि दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल है। जब हमने अपना डिस्टेंस 0 के इक्वल पुट कर लिया, ये हमारे पास डिस्टेंस था। अब डिस्टेंस हमने पुट कर लिया डी ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, ये किसके इक्वल है, 0 के। जब ये 0 के इक्वल है, हमें पता है ये जो डिनोमिनेटर की टर्म है ये सारी इधर जाके जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास ये सारा जो है वो 0 हो जाएगा। हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। डी ऑफ एक्स वाई का अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस वाई के। अब एक्स माइनस, जब हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वो किस तरह फाइंड करते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। जब हम x को माइनस वाई है, जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये y। अब जब हमने डिस्टेंस को 0 के इक्वल लिया तो हमारे पास जो दोनों पॉइंट्स थे वो इक्वल आ गए। यही हमने प्रूव करना था कि अगर हम डिस्टेंस को 0 के इक्वल लेंगे तो दोनों पॉइंट्स इक्वल आ जाएंगे। अगर हम दोनों पॉइंट्स इक्वल लेंगे तो डिस्टेंस 0 आ जाएगा। ये भी हम सेम एज इट इज प्रूव कर सकते हैं। हमें पता है कि जब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं डी ऑफ एक्स और वाई, जब हम डिस्टेंस को 0 लिया तो ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के इक्वल आ गए। अगर हम दोनों पॉइंट्स को इक्वल ले लें, अगर हम x को इक्वल ले लें y के, हमें पता है हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। जब हमने दोनों पॉइंट सेम ले लिया, अगर हम x की जगह भी y पुट कर दें तो क्या किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। जब हम दोनों पॉइंट्स लेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस है वो भी 0 आ जाएगा। इस तरह हमने मीट्रिक स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करवा लिया। डिस्टेंस 0 के इक्वल होगा तो दोनों पॉइंट्स इक्वल होंगे। अगर दोनों पॉइंट्स इक्वल होंगे तो डिस्टेंस जो है वो 0 के इक्वल होगा। इस तरह मीट्रिक स्पेस का थर्ड एग्जाम भी प्रूव करवा लिया है, जो था रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये रिफ्लेक्सिव था ना कि दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। अब हम देखते हैं मीट्रिक स्पेस का फोर्थ एग्जाम जो हमारे पास था, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, और उसको प्रूव करते हैं। देखना है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, जो हमारे पास मीट्रिक स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, डी ऑफ एक्स जी। अब हमने एक्स जी क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस फंक्शन है उसमें क्या यूज हो रहा है, एक्स जी, इसीलिए हमने कौन सा डिस्टेंस लिया है, एक्स जी। हमें पता है कि एक्स जी का डिस्टेंस किससे लेस होगा, दो पॉइंट्स के सम के। अगर हम डी ऑफ एक्स वाई जमा डी ऑफ वाई जी, ये वाई वाई सेम हो जाएगा हमारे पास, फिर यही बन जाएगा एक्स जी। इसीलिए हमने कह दिया कि डी ऑफ एक्स वाई किससे लेस है, डी ऑफ एक्स वाई जमा डी ऑफ वाई जी। ये हमने डिस्टेंस ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लिख लिया। अब हमने इसको सेटिस्फाई करवाना है इंड्यूस डिस्टेंस के साथ। अब ये हमारे पास क्या है, इंड्यूस डिस्टेंस। हमारे पास डी ऑफ एक्स जी किससे लेस है, हमें ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी से नजर आ रहा है कि जो डिस्टेंस है वो किससे लेस है, डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। अब हमने डी ऑफ एक्स जी की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देना है कि जो डी ऑफ एक्स जी है वो लेस देन इक्वल है डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी।
अब हमें पता है ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इन दोनों के साथ है डिनोमिनेटर, और हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि अगर डिनोमिनेटर दोनों के साथ हो तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। एक दफ़ा डी ऑफ एक्स वाई के साथ सारे डिनोमिनेटर को लिख लिया, प्लस एक दफ़ा डी वाई जी के साथ सारे डिनोमिनेटर को लिख लिया। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें हमने स्कीपिंग का प्रोसेस किया था। हमने वैल्यू डिनोमिनेटर में से वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया था, जो वैल्यूज़ हमें नहीं चाहिए थी हमने उसको निगलेक्ट कर दिया था। ये प्रोसेस हम कर सकते हैं, डिजायर्ड डिनोमिनेटर चाहते हैं उसको पाने के लिए हम इसको स्किप कर सकते हैं। ये प्रोसेस हमें पता है। अब हमें यहाँ से कौन सी वैल्यू चाहिए, डी ऑफ एक्स वाई, इसीलिए हमने डी ऑफ वाई जी को स्किप कर देना है। और यहाँ से हमें क्या चाहिए, डी ऑफ वाई जी, इसको यहाँ से हमने डी ऑफ एक्स वाई को स्किप कर देना है। से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में से वाई सी को निगलेक्ट कर दिया और यहाँ में से डिनोमिनेटर में एक्स सी को निगलेक्ट कर दिया। हमारे पास क्या बन गया, डी ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ एक्स जी 1 प्लस डी ऑफ वाई जी। और हमें पता है ये जो है ये हमने इंड्यूस डिस्टेंस यही वाला डिफाइन किया था, डी ऑफ एक्स जी प्लस 1 ओवर डी ऑफ एक्स जी। ये हमारे पास इंड्यूस डिस्टेंस है किन पॉइंट्स के दरमियान, एक्स वाई के दरमियान, और सेम एज इट इज़ ये इंड्यूस डिस्टेंस है किन पॉइंट्स के दरमियान, वाई जी के दरमियान। इसीलिए हमने कह दिया ये सारा किसके इक्वल है, डी इंड्यूस्ड और डिस्टेंस एक्स वाई प्लस डी इंड्यूस्ड डिस्टेंस वाई जी। यही हमने प्रूव करना था कि जो डी ऑफ एक्स जी है वो लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई है प्लस डी ऑफ वाई जी है, और ये हमने सेटिस्फाई करवा लिया। इसलिए हमारा जो फोर्थ एग्जाम है वो भी सेटिस्फाई हो गया है। हमने मीट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवा लिया है और हमने प्रूव कर दिया है कि जो इंड्यूस्ड डिस्टेंस है वो मीट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवा रहा है, इसीलिए वो खुद भी मीट्रिक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।